राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग से पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने की शिष्टाचार भेंट। हरिद्वार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री जम्मू कश्मीर तेलंगाना के प्रभारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यक्रमों के संयोजक तरुण चुग से पूर्व कृषि उत्पादन मंत्री समिति अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा ने शिष्टाचार भेंट कर अंगवस्त्र रुद्राक्ष की माला पहनाकर स्वागत कर गंगाजलि भेंट की। पूर्व मंत्री अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग से मांग की कि प्रधानमंत्री के निर्देशन में केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक काम कर रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु उद्योग के मजदूरों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भाजपा संगठन की ओर से समीक्षा कर संयोजक नियुक्त किए जाने की मांग को पुनः दोहराया। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंत्री मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूर रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना, पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना, श्रम योगी मानधन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर भाजपा संगठन की ओर से संयोजक नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्र के लघु व्यापारी को भाजपा शासित राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य पूर्ति के लिए गैर राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भारतीय जनता पार्टी के बैठकों में आमंत्रित कर भाजपा की मजबूती व लोकसभा चुनाव 2024 का मिशन एक बार फिर मोदी सरकार पूर्ण करने के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए कदम बढ़ाने होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग से प्रतिनिधिमंडल के रूप में मुलाकात करते भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा, अभिषेक निगम, देवेंद्र चौधरी, राजेंद्र पाल, मनोज कुमार मंडल, ओम प्रकाश भाटिया आदि शामिल रहे। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। तरुण चुग जी जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है जनसंपर्क अभियान, जो अभी राज्य सरकारें या राज्य जितने भी राज्य हैं उनको लक्ष्य दिया गया है कि हर निचले पायदान पर जो पन्ना प्रमुख हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान रहना चाहिए और जनता जनार्दन को इसके प्रति जागरूक करें कि भाई केंद्र सरकार की ये योजना चल रही है और राज्य सरकार उसको क्रियान्वित कर रही है। इतना लाभ आम जनता को दिया जा रहा है जिस प्रकार से, और किस प्रकार से 2024 का चुनाव जीता जा सके और एक बार फिर देश की कमान जो है हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आए। इस विजन को लेकर जो है आज उनका उत्तराखंड का दौरा था, लेकिन मैंने दिल्ली में मुलाकात की है और मैंने मुलाकात के दौरान उनसे ये निवेदन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के दौरान तमाम भारतवर्ष के स्ट्रीट वेंडर को 10,000 की लोन राशि के रूप में स्वनिधि योजना के तहत विकसित करने का काम किया था, कि आत्मनिर्भर करने का काम किया था। ठीक इसी प्रकार से पूर्व में 2014 के दौरान प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना आई और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत श्रम योगी मानधन योजना आई, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आई। तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, जो आधा दर्जन योजना है जो भारत सरकार के निर्देशन में राज्य सरकार उसको क्रियान्वयन कर रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी उस योजना का नाम बदल कर जो है वो जनता को लाभ दिया जा रहा है। तो आज मैंने प्रमुखता से यही बात की कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा होने के उपरांत में है जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के संयोजक नियुक्त किए जाने चाहिए। कि जैसे कि आपने देखा कि रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि योजना का क्या लाभ मिल रहा है, उसको क्या फायदे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को, स्ट्रीट वेंडरों को, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पास उनके घर जाकर इन योजनाओं के बारे में अगर बताते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा आएगी। और ये भी मैंने एक मांग ये भी की है
कि जो सामाजिक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे संगठनों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। बड़े कार्यक्रमों में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए और उनको सम्मान के साथ साथ उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य जब भी पूरा हो सकता है कि तमाम सामाजिक संगठनों को भी साथ लेके चला जा सके। तो आज मैंने बड़े खुशनुमा माहौल में उनसे ये इस विषय में वार्ता की है और मुझे उन्होंने कहा कि 5 तारीख जून के बाद आप आना और इस विषय पर बैठ के बातचीत होगी। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जब से चूक साहब को जो भी कार्य दिए